तो ये जो पश्चिम का जो सोच, ये 300 साल के जो गुलामी रहा है इस देश में, वो जिस तरह से हमारे डीएनए में हावी हो चुका है, उसको ध्वस्त करना बहुत आवश्यक है। सत्यम शिवम सुंदरम की क्या उसका मीनिंग है। आपने ये भी बताया कि जैसे जो इंडोनेशियन कंट्री उसमें कैसे हिंदू राम के ऊपर ही उनके किंग्स के नाम में कहीं ना कहीं राम लगा रहता है, और कैसे वो लोग हमारी जो ये पौराणिक संस्कृति है इसको लेकर आगे चल रहे हैं। और देश का युवा वर्ग जो है, उनको आज स्वामी विवेकानंद, औरबिंदो, गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पद चिन्हों पे चलने की आवश्यकता है। गुरुदेव पूज्य श्री श्री रविशंकर जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जो सचमुच योगी है ना, वो समाज के लिए उपयोगी भी है और साथ साथ उद्योगी भी है। योगा से फोकस अटेंशन इज बाय डिफॉल्ट। श्री हरिहर हॉस्पिटल, गुटकर मंडी। बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज एंड बेस्ट केयर। अच्छी सेहत हमारा वादा। श्री हरिहर हॉस्पिटल। नमस्कार दर्शकों, G20 S20 समिट चल रहा है। IIT मंडी में हैं हम इस वक्त ऑडिटोरियम में, और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स पे यहाँ अगले 5-6 दिनों के लिए सेमिनार्स होंगे, वर्कशॉप्स होंगी। हेमा मालिनी भी आ रही हैं यहाँ पर, उप मुख्यमंत्री साहब आएंगे, काफ़ी बड़े बड़े स्पीकर यहाँ आएंगे। उन्हीं में से वैसे ही 3 स्पीकर इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं इस वक्त, जिन्होंने आज योगा डे के ऊपर यहाँ पर अपना जो विचार थे वो रखे, और कैसे योगा जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है दुनिया को, एक विश्व चेतना ला सकता है, और कैसे भारत जो है वो इस चीज़ में लीड तो खैर कर ही रहा है, पर कैसे भारत का जो ज्ञान है वो वेस्टर्न के साथ मिलकर, वेस्टर्न ज्ञान के साथ मिलकर दुनिया को और बेहतर बना सकता है, उस पर इन्होंने अपने अपने विचार रखे। मैं इनका एक बार इंट्रोडक्शन करवा दूँ। शुभ्र कमल दत्ता जी हैं हमारे साथ में, जो कि दिल्ली से आए हैं, और मैम का नाम मैं इंट्रो करा दूँ, डॉक्टर ऋचा चोपड़ा है, जो IIT खड़गपुर में फैकल्टी हैं, और साथ ही पौलोमी मुखर्जी मैम है, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए थोड़ा पूछते हैं इनसे कि कैसा लगा इनको यहाँ पर आके, और क्या फील करते हैं योगा के बारे में, और जो मैंने अपनी इंट्रोडक्शन में कहा उस चीज़ के बारे में। मैम आप बताइए, आर्ट ऑफ लिविंग से आप जुड़ी हैं। परम सौभाग्य महसूस हो रहा है, आज अनुभव हो रहा है कि देश की जो सबसे बड़ी संस्थान है टेक्नोलॉजी लेकर, वहाँ पर इनवाइट किए हैं, और साथ में जो सारे बाकी वक्ता है तो वो इतने अच्छे बोले, और मुझे तो ऐसा लग रहा है ये सौभाग्य से मिला है। आभार महसूस हो रहा है इस माहौल में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत का समय आ गया है उत्थान, उत्कृष्ट भारत के लिए एक सर्वोच्च स्थान पर जा रहा है भारत। उसकी शुरुआत हो चुकी है, और आज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा में वही बार बार वापस आ रहा है कि द टाइम इज़ नाउ फॉर इंडिया। मैम जब बात कर रही थी तो मुझे एक चीज़ याद आई, मतलब इसको कोइंसिडेंस कह सकते हैं। आज मॉर्निंग में मेरी फेसबुक टाइमलाइन पे वो होता है ना, मेमोरीज आती हैं। 4 इयर्स पहले ये आपने शेयर किया था, तो आज से 4 साल पहले श्री श्री रविशंकर आए थे हमीरपुर में, तो प्रेस क्लब हमीरपुर की तरफ से हमने उनको बुके दिया था। तो वो फ़ोटो मैंने आज शेयर किया अपना, उसमें हम 3-4 जर्नलिस्ट हैं और उनको हम बुके दे रहे हैं। श्री श्री रविशंकर जी बीच में बैठे हुए हैं, तो वो मुझे वो चीज़ याद आई। सर आपने एक बड़ा ही यहाँ पे एनर्जेटिक भाषण दिया, स्पीच दिया अबाउट सत्यम शिवम सुंदरम की क्या उसका मीनिंग है। आपने ये भी बताया कि जैसे जो इंडोनेशियन कंट्री उसमें कैसे हिंदू राम के ऊपर ही उनके किंग्स के नाम में कहीं ना कहीं राम लगा रहता है, और कैसे वो लोग हमारी जो ये पौराणिक संस्कृति है इसको लेकर आगे चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमें भी उसको लेकर आगे चलना चाहिए। आपने एक नमस्ते करने का कुछ बताया, वो चीज़ थोड़ा सा बताइए दर्शकों। कई सारे नमस्कार। डॉक्टर शुभ्र कमल दत्ता, दिल्ली से हूँ, और मैं एक मशहूर मीडिया पर्सनालिटी हूँ। मौजूदा केंद्रीय सरकार और मौजूदा पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ मैं। कई सारे देशों का मैंने उल्लेख किया है, जैसे मैंने थाईलैंड के बारे में कहा, फिर इंडोनेशिया के बारे में कहा, उसके साथ साथ अफ़गानिस्तान के बारे में मैंने उल्लेख किया है। और मैंने कहा है कि भारत की जो इतिहास है और भारत का जो फ़िलॉसफ़ी है, वो किस तरह से पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, और पूरे दुनिया में किस तरह से
प्रकाशित किया है विद्या का, और इसलिए मैंने देवी की स्तुति की थी मेरे अपने भाषण पे, विद्या रूपे, लक्ष्मी रूपे और शक्ति रूपे। और उसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि सत्यम शिवम सुंदरम का भी मैंने उल्लेख किया है, और तामसिक, राजसिक और सात्विक गुण के बारे में मैंने कहा है भगवत गीता से। इसके पीछे कारण था। कारण ये है कि आज अगर आप देखेंगे हमारे देश का जो युवा समाज है वो कहीं ना कहीं पे राजसिक गुण और उसके साथ साथ अप्रत्याशित या फिर प्रत्याशित रूप से तामसिक विचारधारा की तरफ भी जा रहे हैं। जैसे मदिरा पीना, सिगरेट पीना, ड्रग्स लेना, ये सारे तामसिक चीज़ें हैं। राजसिक की पैसा के पीछे भाग रहे हैं और बस सारी चीज़ें मुझे मिल जाए और सबसे मैं छीन लूँ। तो ये जो पश्चिम का जो सोच, ये 300 साल के जो गुलामी रहा है इस देश में, वो जिस तरह से हमारे डीएनए में हावी हो चुका है, उसको ध्वस्त करना बहुत आवश्यक है। और उसको तभी ध्वस्त कर पाएंगे जब भारत की पुरानी इतिहास को हम लोग पुनः जीवित करेंगे। और इसीलिए मैंने बुद्धि रूपे या फिर मातृ रूपे या फिर विद्या रूपे का मैंने उल्लेख किया, देवी माँ सरस्वती का मैंने उल्लेख किया है कि पूरा दुनिया जो सारी चीज़ों को लेके जो जय जयकार कर रही है, उसी चीज़ को हम लोग, उसी इतिहास को आज के डेट में हम लोग भूल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पटल पे बहुत अच्छी शुरुआत हुई है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहीं ना कहीं पे इंटरनेशनल योगा डे, अब संयुक्त राष्ट्र जो कहीं ना कहीं पे एक स्तंभ है लाइक वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, वहाँ पे आज अगर 180 देश अगर योगा मना रहे हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो ओमान हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो जापान हो, तो ये कहीं ना कहीं पे तो भारत की पुनः विजय हुई है सारी चीज़ों को लेके। पर बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, और मैं मानता हूँ कि हमारे देश का युवा वर्ग जो है, उनको आज स्वामी विवेकानंद, औरबिंदो, गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पद चिन्हों पे चलने की आवश्यकता है, दयानंद सरस्वती के पद चिन्हों पे चलने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ युवा पीढ़ी को कि जब वो लोग इन सब चीज़ों को अपने अंदर लेके आएंगे, औरबिंदो की फ़िलॉसफ़ी, विवेकानंद की फ़िलॉसफ़ी, दयानंद की फ़िलॉसफ़ी, चैतन्य महाप्रभु की फ़िलॉसफ़ी, ये तमाम चीज़ें जब अपने अंदर लाएंगे तो अंदर से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि वो आत्मचिंतन के माध्यम से आपकी अंदर की जो शक्तियाँ हैं जो दबी हुई है, या फिर शिवम, जो शिवम तत्व है आपके अंदर, वो जो दबा हुआ है, वो जब पुनः उजागर हो जाएगा, शक्ति, अंदर की शक्ति और शिवम की जब मिलन होगी, तो कहीं ना कहीं पे आप समझ पाएंगे कि आप है क्या, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे और आपको क्या करना है। तो इसलिए योगा के माध्यम से ये चीज़ें हो सकता है, मेडिटेशन के माध्यम से हो सकता है। मैं 2 साल की उम्र से मेडिटेशन और योगा कर रहा हूँ, और एक कहावत है ना कि जैसा देश वैसा भेष। मतलब फोकस जो है वो हम गेन कर सकते हैं। बाकी जो आपने बातें बताई हैं, बिकॉज हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं सर कि जहाँ पर कट थ्रोट कंपटीशन है ना। हम एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रह रहे हैं। जैसे आपने कहा कि वेस्टर्न से हमको ये चीज़ें आई कि पैसा और ये सब, तो वी आर लिविंग इन ए कैपिटलिस्ट सोसाइटी। यहाँ पे जैसे मोदी गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है सभी बिजनेसेस को, या कांग्रेस गवर्नमेंट भी करती थी, तो एक तरीके से एक लाइफस्टाइल हो चुका है हम लोगों का। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका ज्ञान है, ये बहुत ही ज़्यादा, जिसको कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा क्या कहेंगे इसको, एक डीप नॉलेज टाइप का इसको हम बोल सकते हैं। लेकिन इसको आज के समय के अनुसार उसको मिक्स करने के लिए भी एक नया, मेरे को लगता है, मूवमेंट शुरू होना चाहिए कि आजकल के लाइफस्टाइल में हम इन चीज़ों को, इन ज्ञान को हम कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि उसका एक माध्यम ये हो सकता है कि योगा करने से थोड़ा इंसान का फोकस आता है, कहीं ना कहीं वो खुद का भी सही और गलत में फ़र्क करने लगेगा। बट ड्यू टू कंपटीशन एंड ऑल, कई बार चीज़ें वो प्रैक्टिकल करना हम मतलब इसके लिए हमारे गुरुदेव पूज्य श्री श्री रविशंकर जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जो सचमुच योगी है ना, वो समाज के लिए उपयोगी भी है और साथ साथ उद्योगी भी है। ऐसा नहीं है कि योगी बन गए तो निठल्ले हो गए, निष्क्रिय हो गए हैं। वो एक कर्मयोगी बनकर पूरे देश, पूरी दुनिया में एक बदलाव लाते हैं। और आज गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोप के पार्लियामेंट ने इनवाइट किया। ही इज़ सेलिब्रेटिंग 330 में
वहाँ पे योगा डे का भाषण आज वो यूरोपियन पार्लियामेंट में देने वाले। एक तो ये आर्ट ऑफ लिविंग, इनकी खूबसूरत बात ये होती है ना, ये स्माइल ही करते रहते हैं, बड़े एकदम फ्लो में बोलते हैं। एक चीज़ ऐड कर दूं मैं। अब आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है कि टेक्नोलॉजी के ज़माने में कैसे हम इस चीज़ को पुनः जीवित करें। मैं समझता हूँ कि आप अगर कर्म योगी हो और धर्म योगी अगर हो, तो धर्म योगी कर्म योगी अलग नहीं हो सकता है, दोनों एक साथ होता है। कोई भी आपको वंचित नहीं करता है मेडिटेशन करने से या फिर योगा करने से, वो आपके ऊपर है। आप टेक्नोक्रेट भी हो सकते हैं, आप नासा में भी काम कर सकते, गूगल में भी काम कर सकते, पर उसके साथ साथ आप योगा भी कर सकते, मेडिटेशन की कर सकते, उसके माध्यम से पुनः जीवित कर सकते हैं। मैम, एक दो लाइनों में आप बताइए कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस आपके लिए? बहुत ही अच्छा। मैं आईआईटी खड़गपुर में हूँ और वैसे आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर हूँ जी। और मुझे ये लग रहा है ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है, क्योंकि योगा को मेन स्ट्रीम एकेडमिक में लाना बहुत ज़रूरी है। योगा से फोकस अटेंशन इज़ बाय डिफ़ॉल्ट, पर योगा की फ़िलॉसफी और प्रैक्टिस उसको सही तरीके से बच्चों को एक विस्तार रूप से एक स्ट्रीमलाइन करके, जैसे हम बॉडी पार्ट्स के बारे बताते हैं, फिर धीरे धीरे उसकी फिजियोलॉजी एनाटॉमी के बारे बताते हैं, इसी तरीके से हमारे महर्षि पतंजलि की योग सूत्र में मन का स्वभाव और मन को कैसे हैंडल करना है, ये सारी विद्या कुछ है, सिखा। सारी विद्या है। मैम, थोड़ा समय की कमी है हमारे पास, आपको मेरे को लग रहा है सीटिंग के लिए बोल दिया गया है। आई विल लव टू इंटरेक्ट विद यू ऑल कि एक डिटेल में, है ना, तो आप प्लीज़, है ना। थैंक यू और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मैम, थैंक्स अ लॉट। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।